नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल नित्या क्लासेज अकलेरा की लाइव कक्षा में। पिछली कक्षाओं में हम हिंदी व्याकरण में संधि पढ़ रहे थे और संधि में हमने दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि तीनों संधियां पढ़ ली थी। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं उस संधि का नाम है यण संधि। तो यण संधि पर हम चर्चा करेंगे, ध्यानपूर्वक पूरी बात को समझना, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखिएगा, सबसे पहले बात करते हैं यण संधि की। सबसे पहले बात करते हैं यण संधि, समझिएगा अच्छे से। देखो, इसका सूत्र होता है कि इको यणची। इसका जो सूत्र होता है वो होता है इको यणची। कहने का मतलब ई या ई, उ या उ या री के बाद, सुनिएगा, ई ई, ई या ई, उ या उ, ठीक है, ई या ई, उ या उ तथा री के बाद, तथा री के बाद, किसके बाद, री के बाद असमान स्वर आए तो, कहने का मतलब कोई भिन्न स्वर आए तो, कोई भिन्न स्वर आए तो, कोई भिन्न स्वर आए तो, आए तो ई या ई का यह उ या उ का वह तथा री का र हो जाता है, तथा री का र हो जाता है, र हो जाता है, इसे यण संधि कहते हैं। इसे यण संधि कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? तो इसे यण संधि के नाम से जाना जाता है। सुनिएगा, ई या ई के बाद, उ या उ के बाद, री के बाद असमान या भिन्न स्वर आए तो, असमान या भिन्न स्वर आए तो ई का य, उ का वह और री का र हो जाता है। इसे ही जो है यण संधि के नाम से जाना जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, एक शॉर्ट एंड स्वीट तरीका सुनिएगा, समझिएगा, केवल अभी तक ध्यान से देखिएगा। पहले हमने लिखा ई या ई, शॉर्ट एंड स्वीट तरीका देखिएगा, उ या उ, फिर हमने लिखा री। कहने का मतलब है यदि इनके सामने कोई भिन्न स्वर आए, कोई भिन्न स्वर आए, भिन्न स्वर आए तो क्या होगा? ई के स्थान पर यह हो जाएगा, उ के स्थान पर वह हो जाएगा और री के स्थान पर र हो जाएगा। इस परिवर्तन जो है इसे ही यण संधि कहा जाता है। इस परिवर्तन को ही यण संधि के नाम से जाना जाता है। भाई साहब, इसको इंपॉर्टेंट रखना, कहने का मतलब इंपॉर्टेंट माने आप, क्योंकि यहां से एक ना एक प्रश्न आता ही आता है। कौन सी संधि में से? यण संधि में से। तो आप लोग अब थोड़ा आगे बढ़े, यहां तक तो आप समझ चुके हैं। कैसे याद रखेंगे आप? ई ई, उ और री, इनके सामने कोई भिन्न या असमान स्वर आए तो ई का यह, उ का वह और री का र हो जाता है। सीधा सीधा है, कोई आपको वजन नहीं पड़ रहा है। आगे समझिएगा, देखिएगा। अब आगे क्या करना है, जैसे मैं उदाहरण लूं, सबसे पहला उदाहरण जैसे मैंने ले लिया अत्यधिक, सबसे पहला उदाहरण जैसे मैंने ले लिया अत्यधिक, फिर मैंने ले लिया इत्यादि। तीन उदाहरण एक साथ, क्योंकि बोर्ड पे जितने आएंगे उतने मैं करवा दूंगा। जैसे मैंने ले लिया यद्यपि, ठीक है। अब सुनिएगा, यहां तक समझिएगा, फिर आगे बढ़ेंगे। अब यहां अत्यधिक लिखा रहा है सर, एक बात याद रखिएगा, हमने देखा था कि ई का यह हो रहा है। कहने का मतलब जहां आपको यह दिख जाए, यह से पूर्व आधा अक्षर दिख जाए, वह से पहले आधा अक्षर दिख जाए, ठीक है, तो वहां आपको क्या परिवर्तन करना है? वहीं से संधि विच्छेद करना है। सुनना कैसे? अब यहां आपको यह से पहले आधा दिख रहा है, इसका मतलब संधि विच्छेद यहीं से होना है, कन्फर्म है। अब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो अति, देखो कैसे करेंगे, अति प्लस अधिक,
तो यहां संधि विच्छेद हो जाएगा अति प्लस अधिक। ठीक है, यहां तक कोई परेशानी नहीं है, आगे बढ़िएगा। अब अति में ती को बोलो, ताकि छोटी की मात्रा लग रही है, बोल के देखो ती, तो छोटी आ रही है ना, और सामने क्या आ रहा है, आ रहा है, ऐसे मतलब है असमान स्वर आ रहा है, ऐसे मतलब क्या है, असमान स्वर आ रहा है, तो ई का क्या हो जाएगा, ई का हो जाएगा यह, ई का क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा। इसे ही आप किस नाम से जानते हैं, इसे ही आप यण संधि के नाम से जानते हैं। अब इत्यादि को समझना। अब यहाँ यह से पहले क्या आ रहा है, आदात है, तो संधि विच्छेद यहीं से कन्फर्म है, यहीं से होगा। तो आप संधि विच्छेद करेंगे इति प्लस आदि। अब आप जानते हैं इति को मैंने कभी ऐसे नहीं देखा, आपने देखा हो तो बता दो, नहीं देखा ना तो ठीक है। तो यहां आपने किया इति, छोटी की मात्रा वाला इति, तो इति प्लस आदि, इति प्लस आदि। अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आदि शब्द नहीं होता। अब आप सोच रहे होंगे सर यहाँ आदि कर दो, तो भाई साहब आदि नहीं होता, आदि होता है, सुनना। अब यहाँ छोटी की मात्रा आ रही है, तो छोटी की मात्रा लगा देंगे। सामने क्या आ रहा है, आ रहा है, कहने का मतलब कोई भी असमान स्वर आ जाए तो आ असमान स्वर है, ई जैसा तो है ही नहीं, तो ई का क्या हो जाएगा, सीधा सीधा आपका आंसर आना चाहिए, यह हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हम कोई बड़ा काम थोड़ी कर रहे हैं, यहां देख के नकल कर रहे हैं, अकल भी नहीं लगा रहे हैं। चलो आगे, यद्यपि की बात करें तो यहां भी वही तरीका है। यहां देखो यद्य दिख रहा है ना आपको, ये आधा ध और फिर आपको दिखेगा यह, ठीक है। तो यहां से आप संधि विच्छेद करेंगे, यहां से, तो यदि धन अपि। अब आपने हमेशा यदि ऐसा देखा होगा, बड़ी की मात्रा वाला तो कभी देखा नहीं होगा, क्योंकि गलत है, वो होता ही नहीं है। तो यदि आप ऐसे लिखेंगे और उसके बाद में आप अपि शब्द पीछे आपको दिखाई दे रहा है ये वाला, क्योंकि आपी शब्द नहीं होता है, आप ही नहीं होता है, अपी होता है। अब यहाँ छोटी की मात्रा आ रही है, ये आ गई, सामने अ आ रहा है, अब असमान स्वर आ रहा है, तो ये का क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा। बताओ, यहां तक मैंने इजी वे में समझाने का काम किया है, सिंपल तरीके से आपको बताने का काम किया है, ठीक है सर। अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, आप कृपया यहां तक स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। यहां तक का स्क्रीनशॉट ले पहले, मैं आपको समय इसीलिए दे रहा हूं ताकि आपकी परेशानी नहीं आए, स्क्रीनशॉट आपको अच्छे से लेना है। अब बढ़ते हैं आगे। अब देखिएगा, इसको तो हम मिटा देते हैं, अब बढ़ते हैं इस प्रक्रिया से भी और आगे। अब और आगे क्या है उसको समझते हैं। देखो, जितना अभ्यास होगा मंजिल उतनी नजदीक होगी। कहते हैं ना कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। अरे यूं थक कर ना बैठ रे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। कहते हैं कि जिनके सपनों में जान होती है उन्हीं को मंजिल मिला करती है। सपने देखने से कुछ नहीं होता है, सपनों में जान भी होना जरूरी है। कहने का मतलब उन्हें पूरा करने का प्रयास करना जरूरी है। आप उन्हें पूरा नहीं करेंगे तो कोई मतलब नहीं है, ये जिंदगी जंड हो जाएगी, किसी काम की नहीं रहेगी। तो चले सर शुरुआत करते हैं। अब अगले उदाहरण की हम बात करें तो यहां तक आपने 3 उदाहरण समझे थे। शॉर्ट एंड स्वीट तरीका में यहां लिखा देता हूं। पहले आप ऐसे याद रखना, ई या ई के सामने, उ या उ के सामने और री के सामने क्या आ जाए, असमान स्वर, ठीक है, असमान स्वर। तो ई का य, उ का व और री का र। इस फॉर्मूले को तो आप यहां लिख लो ये तो आपको याद होना जरूरी है। अब बढ़ते हैं आगे। जैसे हम उदाहरण ले अत्याचार, जैसे हम उदाहरण ले अत्याचार, बहुत सिंपल सा उदाहरण है। जैसे हम उदाहरण ले यद्यपि, यद्यपि तो ले लिया था शायद, हाँ यद्यपि ले लिया था। जैसे हम उदाहरण ले उपर्युक्त, जैसे हम उदाहरण ले प्रत्युपकार, जैसे हम उदाहरण ले उपर्युक्त, जैसे हम उदाहरण ले कौन सा वाला लेंगे, जैसे हम उदाहरण लें, सबसे सिंपल उदाहरण है प्रत्युपकार ले लेते हैं, सबसे बेस्ट उदाहरण प्रत्युपकार। देखो अब यहां तक समझना, पहले इन तीन तीन ही समझाऊंगा, फिर आगे बढ़ जाएंगे, देखना कैसे। अब अत्याचार में आपको यह से पहले आधा दिखाई दे रहा है, चलो यहां तक बढ़ जाओ। अब यह से पहले दिखाई दे रहा ना, यह से पहले दिखाई दे रहा आपको, सुनिएगा। तो क्या करेंगे आप,
य से पहले आधा दिखाई दे रहा है तो यह आप करेंगे अति। अब मैंने थोड़ी देर पहले कहा था ये अति गलत है, ये अति आपने कहीं देखी है क्या? नहीं देखी है ना, तो ये वाला आना चाहिए। फिर इसके बाद उपकार शब्द ऐसे लिखा जाता है। आपने कभी भी अपनी लाइफ में उपकार शब्द ऐसे लिखते देखा है क्या? मैंने तो कभी नहीं देखा, तो आपने देखा हो तो फिर आप ज्यादा समझदार बन जाएंगे। ठीक है, चले सर आगे। तो यहां तक कोई परेशानी आपको नहीं आएगी। अब यहाँ छोटी ई की मात्रा आ रही है, सामने असमान स्वर आ रहा है, भिन्न स्वर आ रहा है, तो ई का क्या हो जाएगा? यह। यहां तक इजी वे। अब आगे समझना। उपर्युक्त, उपर्युक्त। अब सुनना, ऊपरी प्लस उक्त। भाई देखो मेरी बात सुना, ऊपरी प्लस उक्त यहां से करेंगे क्योंकि यहां आपको क्या दिखाई दे रहा है? यहां आपको क्या दिखाई दे रहा है? यह दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? यह उपर्युक्त, उपर्युक्त दिखाई दे रहा है, तो आप यहां करेंगे ऊपरी। अब आपने देखा होगा ऊपरी शब्द ऐसे लिखा जाता है, ऐसे कभी नहीं लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सही है, ऊपरी ये वाला शब्द सही है। अब सुनना कैसे करना है आपको। तो ऊपरी प्लस उक्त, ऊपरी प्लस उक्त। अब उक्त शब्द का मतलब होता है कहना। अब उक्त ऐसे गलत है, ये वाला उक्त आपको नहीं लिखना है, ये वाला लिखना है। चले आगे। तो ऊपरी प्लस उक्त। अब यहां हम बोल के देखेंगे तो छोटी ई की मात्रा आ रही है, बोल के देखेंगे तो कौन सी मात्रा आ रही है? छोटी ई की मात्रा आ रही है, तो छोटी ई की मात्रा आ रही है, तो छोटी ई। सामने असमान मतलब कहने का मतलब भिन्न स्वर आ रहा है, तो यहाँ ई का क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा। बहुत इजी वे में है। और सुनना, प्रत्युपकार लिखा रहा है भाई साहब, यहाँ आधा सॉरी यहाँ यह आ रहा है, उससे पहले आधा अक्षर आ रहा है। जैसे यहाँ आधा कौन सा आ रहा था? र आ रहा था, ये देखो ये वाला र आ रहा था। ठीक है, चले आगे। देखो ये दिखता पीछे है पर बोला आगे जाता है। चलो आगे। तो प्रत्युपकार, तो यहाँ आप प्रति शब्द लिखेंगे, प्रति ऐसे लिखा जाता है। आपने देखा होगा ये प्रति नहीं लिखेंगे अपन, ठीक है, क्योंकि ये वाला गलत हो जाएगा। तो प्रति प्लस उपकार, तो आप लोग प्रति प्लस उपकार लिखने का तरीका मैंने आपको यहाँ सिखाया था कि उपकार शब्द कैसे लिखा जाता है। अब यहाँ ती को बोलेंगे तो छोटी ई की मात्रा दिखाई देगी, सामने असमान स्वर है, कहने का मतलब भिन्न स्वर है, तो ई का क्या हो जाएगा? यह। अभी तक हम इस फॉर्मूले पर काम कर रहे हैं, कहने का मतलब इस फॉर्मूले पर। मैं आगे नहीं बढ़ा हूं। और सुनना अभी, क्योंकि बहुत कुछ समझाना पड़ेगा आपको। आप बेसिकली आपको तैयार करना पड़ेगा मुझे। जैसे हम ले पर्यावरण, जैसे हम ले नद्यागम, जैसे हम ले नद्यागम, कहाँ लू? यहां ले लू नद्यागम, नद्यागम। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो इतना समझाने के बाद भी गलती कर देते हैं। चलो इसको यहां नहीं ले, इधर ले लेते हैं ताकि 3 हो जाएंगे। नद्यागम, नद्यागम। जैसे मैं लू, जैसे मैं लू अत्युत्तम, जैसे मैं लू उदाहरण अत्युत्तम, अत्युत्तम। ठीक है, यहीं तक ले लेते हैं, फिर और आगे बढ़ जाएंगे। सुनिएगा कैसे। अगर पर्यावरण उदाहरण लें तो पर्यावरण में परि आएगा, क्योंकि ये आधा रह आ रहा है ना ऊपर। ठीक है, तो यह से पूर्व बोला जा रहा है, तो परि प्लस आवरण, परि प्लस आवरण। अब यहाँ र में छोटी की मात्रा आ रही, तो छोटी आ रही है, यूं दिख रही है। सामने आ रहा है, और आ क्या है? असमान स्वर, तो ई का क्या हो जाएगा? यह। क्लियर है एकदम? फिर आगे बढ़ना। अब नद्यागम देखो। अब यहां एक बात दिमाग लगाने की ये है कि नद्यागम जो शब्द है, नद्यागम जो शब्द है, यहां दिमाग लगाने की बात क्या है कि ये है कि नदी लिखा कैसे जाएगा। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे लिख देते हैं, तो ये नहीं लिखा जाएगा। गलत है सर, बिल्कुल गलत है सर। यही गलती कहते हैं ना कि बस यही बात जमाने को बुरी लगती है, गलती नहीं करनी है। तो नदी शब्द जो है आपको कैसे लिखना है? ऐसे लिखना है। और यहाँ पीछे दिख रहा है आगम, क्योंकि अगम कभी नहीं होता है, अगम गलत होता है, तो यहाँ सही होगा आगम। और दिख भी रहा है आ की मात्रा आ रही, तो आगम ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ कौन सी मात्रा आ रही? देख लो, बड़ी की मात्रा आ रही है, और नियम कहता है कि बड़ी की मात्रा। ठीक है, और बड़ी की मात्रा के बाद भी अगर असमान स्वर आ जाए तो यहाँ भी असमान स्वर आ रहा है। देख लो, बड़ी के सामने असमान स्वर मतलब आ रहा है, तो ई का क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा। बिल्कुल करेक्ट है सर। अगर हम यहाँ देखें अत्युत्तम, अब अत्युत्तम में भी तैसे यसे पूर्व आधा आ रहा है, कहने का मतलब यही संधि विच्छेद करेंगे। तो संधि विच्छेद करेंगे तो अति शब्द ऐसे लिखा जाता है, अति शब्द ऐसे नहीं लिखा जाता है। ठीक है सर, एक एक चीज समझाऊंगा, साथ देते जाना बस। ठीक है, सुनिएगा। तो अति शब्द ऐसे लिखा जाता है, अति के बाद में ये ऊ दिख रहा है, ऊ छोटा ऊ और तम, तो छोटा ऊ और तम ऐसे कैसे नकल कर देंगे? उत्तम, तो अति प्लस उत्तम। अब यहाँ छोटी ई आ रही है,
सामने उ आ रहा है, अब इसके सामने भिन्न स्वर आ रहा है तो ई का क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा। जैसे देखिएगा प्रत्येक, देखो जैसे देखो प्रत्येक, अब प्रत्येक में सीधा सीधा क्या है, प्रति प्लस एक, यहीं से संधि विच्छेद होगा, तो यहां हो जाएगा प्रति प्लस एक। भाई यूं ही दिखाई दे रहा है, ये ए और ये क, ए और क, एक। अब यहां छोटी आ रही है, सामने ए आ रहा है, और असमान स्वर आने के कारण ई का क्या हो जाएगा, यह। बताओ इस फॉर्मूले में कोई समस्या तो नहीं आ रही ना, यहां तक तो क्लियर है ना एकदम। इसके बाद हम ऊ वाले उदाहरण लेंगे तो बढ़े आगे। आपके आप ऐसा करें, पहले स्क्रीनशॉट लें, सॉरी पहले स्क्रीनशॉट लें इसका, फिर आगे बढ़ेंगे। थोड़ी स्पीड भी बढ़ाते रहिए, क्योंकि मैं मेरी तरफ से पूरा प्रयास करूंगा कि आपको दिक्कत नहीं आए। चलो इसके बाद आगे बढ़ते हैं सर, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ऊ वाले उदाहरण पर चलते हैं, क्योंकि सेकंड फॉर्मूला अपनाएंगे। अब सेकंड फॉर्मूले की ओर बढ़ेंगे। देखिएगा सेकंड फॉर्मूले पर बात करें तो सेकंड फॉर्मूला कहता है कि ऊ या ऊ के सामने असमान स्वर आए तो ऊ का क्या हो जाता है, वह। इतना सिंपल है, कहीं से कहीं तक आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। उदाहरण ले, जैसे सीधा सीधा उदाहरण ले, अन्वय, स्वागत, ठीक है। जैसे हमने उदाहरण लिया, यहां थोड़ी सी मिस्टेक आ रही है, इसको साफ कर देते हैं पहले। अन्वय, स्वागत, ऐसे शब्द ले ले, जैसे हम कहते हैं ना स्वच्छ, अन्वय, स्वागत, अन्विति, ठीक है। तो ये वाले शब्द ले लेते हैं, सुनिएगा। जैसे यहां भी दिख, एक तो क्या है, सुविधा के अभाव के कारण जैसे शब्द ले लिया अन्वय, जैसे शब्द ले लिया अन्विति, जैसे शब्द ले लिया अन्विति, अन्विति भी सिंपल शब्द है। जैसे शब्द ले लिया स्वागत, स्वागत। अब सुनिएगा, यहां तक आपको परेशानी नहीं आनी चाहिए। जैसे शब्द ले लिया स्वच्छ, स्वच्छ, ठीक है। अब सुनिएगा, चार शब्द हमने लिए हैं। सबसे पहले अन्वय के ऊपर चर्चा हम करेंगे। अब सुनिएगा, अन्वय पर चर्चा करेंगे तो यहाँ वैसे पूर्व आपको क्या दिखाई दे रहा है, आधा, और नियम क्या कहता है, वह बनेगा। कहने का मतलब ऊ या ऊ के सामने असमान स्वर आए तो वह बनेगा। तो यह देखो, वह से पहले आधा दिख रहा है, वह से पहले आधा दिख रहा है, वह से पहले आधा दिख रहा है, वह से पहले आधा, इसका मतलब भाई साहब संधि विच्छेद डेफिनेट यहीं से होगा। अब कैसे करेंगे, देखो अनु शब्द को बात करते हैं तो अनु। अब अनु में छोटा ही वो क्यों आ रहा है, क्योंकि आपने अनु कभी ऐसे देखा है क्या, मैंने तो नहीं देखा है सर, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो अनु प्लस उदित, सॉरी अनुदित का नाम आया, अन्वय, तो अनु प्लस आई। अब यहां छोटा वो आ रहा है, सामने अ आ रहा है, सामने क्या आ रहा है, अ, सामने क्या आ रहा है, अ, तो ऊ का क्या हो जाएगा, वह, ऊ का क्या हो जाएगा, वह, ठीक है। चलो ये क्लियर। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, अन्विति। अब अन्विति में भी यहां वैसे पहले ही आ रहा है तो अनु, वैसे पहले आधा आ रहा है तो अनु, अनु प्लस ये छोटी ई, देखना इधर छोटी ई बच रही है तो ये छोटी ई बच गई, पीछे की नकल कर दो इति। देखो अनु, अनु, अनु प्लस ये छोटी ई तो छोटी ई, पीछे क्या बच रहा है, ती, तो इति, तो अनु प्लस इति। अब यहां देखो छोटा ऊ की मात्रा, कहने का मतलब छोटा ऊ आ रहा है, सामने क्या आ रही है, छोटी आ रही है, कहने का मतलब असमान, तो ऊ का क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा। कितना इजी वे में आ रहा है, एकदम परेशानी नहीं है। स्वागत में देखना आप, अब आपको पता है सु ऐसे नहीं, क्योंकि सु में छोटा ऊ की मात्रा आएगी, तो सु ऐसे लिखेंगे, सु प्लस, अब यहाँ आगत बच रहा है तो आप लिख देंगे आगत। अब यहाँ छोटा ऊ आपको दिखाई दे रहा है तो ये छोटा ऊ लिख देंगे। सामने क्या आ रहा है, आ रहा है, आ से मतलब है असमान स्वर, तो ऊ का क्या हो जाएगा, वाह, ऊ का क्या हो जाएगा, वह। चलो आगे बढ़ते हैं। स्वच्छ शब्द दिखाई दे रहा है, अभी थोड़ी देर पहले ही आपने सु देखा था ना आपने, ठीक है। तो सु प्लस अच्छ, कितना सिंपल है सर, अच्छ। अब यहां देखना, यहाँ वो आपको दिखाई दे रहा है, सामने अ दिखाई दे रहा है, ऐसे मतलब है स्वर तो है पर भिन्न स्वर है, तो ऊ का क्या हो जाएगा, वह, ऊ का क्या हो जाएगा, वह। अगर हम उदाहरण देखें, जैसे देखें अन्वेषण, वध्वागमन,
जैसे हम उदाहरण देखें, अन्वेषण, अन्वेषण उदाहरण ले, जैसे हम उदाहरण ले वध्वागमन, वध्वागमन, हम उदाहरण ले अन्वेषण, वध्वागमन। अब सुनना, अगर अन्वेषण उदाहरण के ऊपर हम चर्चा करें तो सुनना ढंग से। अब यहां देखो वैसे पूर्व क्या आ रहा है, आधा न आ रहा है, वैसे पूर्व क्या आ रहा है, आधा न। तो भाई साहब हम करेंगे अनु, अभी थोड़ी देर पहले ये देखो अनु, ये देखो अनु, ये देखो अनु। तो इतना तो आपको सीख ही गए होंगे कि छोटा वो आता है। अब यहाँ ए दिखाई दे रहा है, मेरे को भी दिखाई दे रहा है, ए शन, अनुधन एशन। अब यहाँ छोटा वो आ रहा है, सामने ए आ रहा है, सामने क्या आ रहा है, ए आ रहा है, तो ऊ का क्या हो जाएगा, वह। इस फॉर्मूले पर हम बात कर रहे हैं, कौन से वाले पर, इस पर। चलो आगे बढ़ना। अब वध्वागमन, वध्वागमन, वध्वागमन में देखना, वधु शब्द आपने कभी ऐसे देखा है क्या? अगर आप ऐसे करेंगे तो गलत है, ये हमेशा के लिए अशुद्ध शब्द है, ऐसा कभी नहीं लिखा जाता। आप चाहे इनविटेशन कार्ड देखना, उस पर लिखा रहता है वधु, लिखा रहता है वर एवं वधु, तो वर ये सही हो जाता है, वधु ये सही होता है, ठीक है। तो वधु ऐसे लिखा जाता है, वधु कभी ऐसे नहीं लिखा जाता। तो करें आगे बात, तो इसको मिटा देता हूं मैं, नहीं तो आपके कंफ्यूजन पैदा हो जाएगा। देखो, तो वधु शब्द में कौन सा ऊ आएगा, बड़ा ऊ, देखिएगा। तो ये वधु शब्द हो गया ना वधु, वधु प्लस, अब यहां देखो आ की मात्रा आ रही है, पीछे की नकल कर देंगे तो आ ग मन, वधु प्लस आगमन। अब यहाँ बड़ा ऊ आ रहा है, मेरे को भी दिखाई दे रहा है, सामने आ रहा है। अब ऊ के देखो, ऊ या ऊ के सामने असमान स्वर आए तो ऊ का क्या होगा, वह। एकदम मामला क्लियर है, कहीं से कहीं तक परेशानी का आपको सामना नहीं करना पड़ेगा। एक चीज और है, मैं कुछ उदाहरण आपको दे रहा हूं, वो उदाहरण आप करना, वो उदाहरण आपको करने हैं। जैसे चलो एक और मैं बता देता हूं, एक शब्द होता है व्यूह, ये थोड़ा सा कठिन है और इंपॉर्टेंट भी है, इसको नोट कर लेना भाई साहब, क्योंकि ये इसलिए क्योंकि ये पेपर में आ सकता है, पूछा जा सकता है, ऐसे शब्द बहुत कठिन होते हैं। व्यूह, अब यहाँ बहुत सारे सोचेंगे सर ये कैसे होगा, देखो इधर ये आ रहा है ना, ये से पहले वह तो आ रहा है पर आधा आ रहा है, तो कहने का मतलब वी प्लस ये ऊ। अब यही तो बात है, ये ऊ छोटा दिख रहा है कि बड़ा दिख रहा है, मुझे तो बड़ा दिख रहा है, आपको कैसा दिख रहा है, छोटा दिख रहा है, बड़ा दिख रहा है, बड़ा ही दिख रहा है। तो आप क्या करेंगे सर, बड़ा ऊ और पीछे है तो वी प्लस ऊ है, वी प्लस ऊ है। अब यहाँ छोटी की मात्रा आ रही है, इसका मतलब ई आ रही, देखो ऐसे कैसे दिखाई दे रही, सामने बड़ा ऊ है। अब असमान स्वर आ रहा है तो ई का क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला इस पर काम करता है, ठीक है, ई वाले पर। ये थोड़ा सा याद रखना, इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल भेजे में घुसा लेना कि सर ने कैसे बताया था। चले, तो यहां तक आप लोगों को मैंने अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। अब हम आगे इस फॉर्मूले पर चर्चा करेंगे कि री के सामने अगर असमान स्वर आए तो री का र हो जाता है, जैसे मात्राज्ञा, पित्राज्ञा, मातृच्छा, ऐसे शब्द है नॉर्मल। तो आप प्लीज यहां तक का स्क्रीनशॉट ले, जल्दी करें, थोड़ा सा टाइम भी थोड़ा सा है ना, क्योंकि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिएगा, मिटा देता हूं मैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब सीधा सीधा आपको याद रखना है कि री के बाद में असमान स्वर आए तो री का क्या हो जाएगा, अर हो जाएगा। री का क्या हो जाएगा, सॉरी अर नहीं, र हो जाएगा। री का क्या हो जाएगा, र। मुझे गुण संधि याद रह गई थी कभी कभी गलती हो जाती है, कहते हैं ना कि कभी कभी मेरे दिल में वो ख्याल आता है तो बीच बीच में फिर किधर जाता है, सुनना। अब री के ऊपर चर्चा करते हैं। जैसे उदाहरण ले मात्राज्ञा, जैसे उदाहरण ले मात्राज्ञा, उदाहरण देखते ही यूं समझ में आ रहा है। जैसे उदाहरण ले पित्राज्ञा, पित्राज्ञा बहुत इजी वे में है बिल्कुल। जैसे उदाहरण ले मातृच्छा, यही ले लेते। जैसे उदाहरण ले मातृच्छा, मातृच्छा, ठीक है सर। देखो हम कोई कंप्यूटर तो है नहीं, हम भी एक इंसान है, तो हमें जितना आता है हम उतना उससे ज्यादा ही सिखाते हैं, बच्चों का दिमाग खराब नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे देखना ध्यान से, मात्राज्ञा, पित्राज्ञा, मातृच्छा शब्द हमने लिया है। अब मात्राज्ञा में देखो हम संधि विच्छेद करेंगे तो यहां सीधा सीधा यहीं से होगा, क्योंकि यहाँ देखो र दिखाई दे रहा है, मातृ, यहाँ देखो र, मातृ, पित्राज्ञा, त्र, यहाँ देखो त्र, तो यहीं से होगा। तो यहाँ करेंगे मातृ, क्योंकि री आ रहा है, देखो इधर री आएगा, तो मातृ प्लस
अब यहाँ आ की मात्रा आ रही है तो आज्ञा। अब यहाँ देखो री आ रहा है, ऐसा कैसे दिखाई दे रहा है, सामने क्या आ रहा है, आ रहा है। आ क्या है, भिन्न स्वर है या असमान स्वर है, तो री का क्या हो जाएगा, रे। क्लियर है ना, कोई समस्या नहीं। अब देखो इधर त में रे मिलेगा तो त्रय बनना ही है। मेरी बात सुना, त में रे मिलेगा तो त्रय ही तो बनेगा, और थोड़ी बनेगा भाई। यहाँ है ना, ये इसमें से री निकल जाएगा, यहाँ तय बच गया। तय कैसा बच गया, आधा। लेकिन जैसे ये रे जुड़ेगा, और रे कैसा जुड़ेगा, रे कैसा जुड़ेगा, पूरा जुड़ेगा। अब कहते हैं ना कि आपने वो शब्द पढ़ा होगा कि तय और रे, तय और रे मिलकर क्या बनता है, त्रय बनता है। क्या बनता है, त्रय। वो का वही फॉर्मूला यहाँ काम कर रहा है। आगे बढ़ना, पित्राज्ञा, तो यहां सीधा सीधा हो जाएगा पितृ प्लस, पीछे देखो आ लिखा रहा है तो आ और ज्ञा, आज्ञा। यहां भी री आ रहा है, सामने आ रहा है। अब री का क्या हो जाएगा, रे हो जाएगा। वो का वही फॉर्मूला, त में से री निकल गया, त में से री निकल गया तो री इधर आ गया। यहाँ आधा तय बच गया, आधा तय बच गया। लेकिन आधा तय में जब र जुड़ेगा पूरा वाला तो ये त्रय बन जाएगा, जैसे मैंने यहाँ समझा रखा है। चलो आगे बढ़ना, मातृइच्छा की बात करें तो यहां हो जाएगा मातृ प्लस इच्छा, मातृ प्लस इच्छा। अब देखो यहाँ तय में री है, तय में क्या है, री है, तो ये री यहां ले लेते हैं। अब यहाँ क्या आ रहा है, ई आ रहा है, और री के सामने असमान स्वर आ रहा है तो री का क्या हो जाएगा, रे। ठीक है ना, री का क्या हो जाएगा, रे। कोई समस्या नहीं है, चलें आगे। री का क्या हो जाएगा, रे। लेकिन इसका इफेक्ट इस पे मत डाल देना आप, क्योंकि ये तो जुड़ेगा ही, जुड़ना ही है। वो तो जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, जुड़ना है ना। चलो आगे बढ़ना, जैसे मैं आपको समझाता हूं। देखो माँ बचा, यहाँ तय आधा बचा, जैसे इधर देखना, ये माँ। ठीक, अब इस तय में से री निकल गया तो तय कैसा बच गया, आधा। तय कैसा बच गया, आधा बचा ना, मैं भी यही देख रहा हूं। अब आधा बच गया। अब सामने क्या है, असमान स्वर है, तो इस री का क्या हो गया, रे, तो आप रे लिख दे। ठीक है, इसके बाद आगे देखना, या ई आ रहा है, और ई कैसा आ रहा है, छोटा ई। पीछे क्या आ रहा है, छा, इच्छा। यहां तक चलो, कोई दिक्कत। अब से समझना आगे, माँ की नकल कर दो। अब त में रे मिलेगा तो त्रय पूरा होगा कि नहीं होगा, पीछे की नकल कर दो, इच्छा। अब इसके बाद समझना प्रोसेस, ये माँ और ये त्र में ये ई मिलेगी तो त्रि, भाई ये ई किस में मिलेगी, आखिर इसमें ही जुड़ेगी क्योंकि मात्रा लगेगी। तो ये मातृ और ये इच्छा, मातृइच्छा। अब तो ठीक है ना, मैंने पूरा फॉर्मूला आपके भेजे में घुसाने का प्रयास किया है। अब आगे बढ़ना, इसके बाद मैं आपको एक दो उदाहरण दे रहा हूं जो आप है ना कमेंट बॉक्स में डाल देना सोल्व करके। ठीक है, नहीं आता है तो फिर मैं बताऊंगा। जैसे मैं एक उदाहरण आपको दे रहा हूं, सख्य एक उदाहरण तो मैं आपको दे रहा हूं, सख्य एक। दूसरा देखना, देव्यागमन। दूसरा उदाहरण है देव्यागमन। ठीक है, तीसरे उदाहरण पर यदि हम बात करें तो तीसरा उदाहरण है अद्देशना, अद्देशना। ठीक है, ये तीन ही उदाहरण आपको सोल्व करने हैं, बहुत है ये तो। अगर ये तीन आप करते हैं तो तीनों करके कमेंट सेक्शन में बताना मुझे कि कितने से आप सोल्व कर, मतलब कितने अच्छे से आप सोल्व कर पाते हैं, वो तो वही पता लगेगा। यहाँ सखी शब्द आएगा, यूं ही दिखाई दे रहा है सखी आएगा, लेकिन सखी कैसी, छोटी वाला आएगा या बड़ी वाला आएगा, ये आपके ऊपर है, क्योंकि करना आपको है। मैंने आपको ये वर्क दिया है, मात्र 3 संधि विच्छेद आपको दिए हैं ये वाले। ठीक है सर, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह हमसे जुड़े रहिएगा, हम आपका साथ निभाते रहेंगे। अब मिलते हैं फिर अगली कक्षा में। जय हिंद, जय भारत। लगातार तैयारी जारी रखें, क्योंकि लगातार तैयारी करने वाला ही सफल होता है हमेशा। कहते हैं ना कि कछुआ और खरगोश, याद है ना आपको, भले धीरे धीरे चले पर अच्छा काम करें ताकि मंजिल जरूर मिले। ओके, तो धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगली कक्षा में। स्क्रीनशॉट लेना ना भूलिएगा।